हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है कुरुक्षेत्र क्लासेस में। मैं रोशन कुमार और आज मैं क्लास 10 का जो हिंदी है उसका चैप्टर नेम और क्या लेखक नेम है उसको याद करवाएंगे। ठीक है, वो भी ट्रिक्स याद कराएंगे। देखिए क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? भीमराव अम्बेडकर। क्या है? भीमराव अम्बेडकर। श्रम मतलब क्या होता है? श्रम मतलब काम। श्रम मतलब क्या होता है? काम। तो देखिए भीम, अब भीम क्या है? भीम, छोटा भीम तो जानते होंगे। छोटा भीम क्या है? सारा काम कर देंगे। छोटा भीम क्या कर देंगे? सारा काम कर देंगे। तो श्रम मतलब क्या होता है? काम। श्रम मतलब क्या होता है? काम। तो जो छोटा भीम है यानी कि भीमराव अम्बेडकर, वो क्या करता है? सारा काम कर देता है। श्रम विभाजन जाति पता क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आता है क्या? विश्व के दांत। क्या है? विश्व के दांत क्या है? नलिनी बिलोचन शर्मा। विश्व के दांत क्या है? नलिनी बिलोचन शर्मा। जैसे देखिए यहाँ देखिए नली क्या हो गया? नली। नली का पानी क्या होता है? विश्व के समान। जो नली का पानी है वो क्या होता है? विश्व के समान। तक विश्व के दांत क्या हो जाएगा? नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, याद हो रहा ना? आइए फिर क्या है, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? मैक्स मुलर। क्या है? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? लेखक कौन है? मैक्स मुलर। देखिए जो भारत के लोग हैं वो क्या है? मैक्सिमम सब क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। जैसे हम भी विकास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो भारत के से क्या है, बन के भारत से हम क्या सीखे? लेखक कौन है? मैक्स मुलर। मैक्सिमम लोग भारत के हैं वो क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। मैक्सिमम लोग हैं जो भारत क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ठीक है, फिर आया क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक कौन है? हजारी प्रसाद दिवारी। जैसे नाखून आज नया थोड़ी बढ़ रहा है, नाखून देखिएगा यहाँ देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक कौन है? हजारी प्रसाद दिवारी। तो नाखून आज नया नहीं बढ़ रहा है, नाखून हजारों साल पहले बढ़ रहा है। मतलब जहना से मतलब मनुष्य का पैदा हुआ है, पृथ्वी पर है, वो क्या हो रहा है? नाखून बढ़ रहा है। ठीक है, तो हजारों साल पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक कौन है? हजारी प्रसाद दिवारी। तो नाखून जहां जो क्या हो जाएगा? हजारी। नाखून आज नया बढ़ रहा है, नाखून हजारों साल लाखों साल पहले से बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आया बहादुर। क्या है? बहादुर। बहादुर क्या है? अमरकांत। बहादुर क्या लिखा कौन है? अमरकांत। बहादुर लिखे कौन है? अमरकांत। देखिए जो बहादुर लोग होते हैं ना वो क्या होते हैं? अमर। जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या होते हैं? अमर। याद देखिएगा, जो बहादुर लोग हैं वो क्या है? अमर, यानी कि अमरकांत। बहादुर लिखे कौन है? अमरकांत। अब ये नागरी लिपि। कौन? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नगर मतलब क्या होता है? नगर मतलब शहर। नगर मतलब क्या होता है? शहर। जो शहर है वो क्या होता है? गांव से कई गुना अच्छा होता है। जो शहर है यानी शहर है, नगर मतलब क्या होता है? शहर। जो शहर वो क्या है? गांव से कई गुना अच्छा है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के गुणाकर मूल्य, कई गुना। कई गुना गांव से क्या होता है? अच्छा होता है। कौन अच्छा होता है? नागरी। नागरी नगर। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्य कौन है? रामविलास शर्मा। देखिए परंपरा क्या होता है? परंपरा, कोई भी परंपरा आज नया तो नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूजा पाठ है, कुछ ही मान लीजिए, तो परंपरा कई सदियों से चल रहा है। ठीक है, तो परंपरा क्या हो गया? राम के समय चल रहा है। जो भी परंपरा है वो क्या मान सकते हैं कि परंपरा है जो कहाँ चल रहा है? राम यानी कि राम जी के चल रहा है, समय चल रहा है परंपरा। परंपरा का मूल्यांकन लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तो परंपरा है जो क्या है? राम जी के समय से ही चल रहा है। परंपरा जो क्या है? राम जी के समय से ही चल रहा है। तो परंपरा के क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है, जीत जीत में निरखात्मक लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखात्मक लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, जो जीत जीत कितना बार जीत गया? 2 बार। जो जीतेगा वो क्या होगा? महाराजा होगा। जीता वो क्या होगा? महाराजा होगा। जो जीतेगा यानी कि जीत जीत में लिखा है, जो जीतेगा वो क्या होगा? महाराजा होगा। जीतेगा वो क्या होगा? महाराजा होगा। अब आइए अभिनव। ऐसे क्या होता है? अभिनव। अब ऐसे क्या हो जाएगा? अशोक। तो अभिनव क्या आ जाएगा? अशोक वाजपेयी। ये पूरा चैप्टर में है ना, जो ऐस बस यही नाम है, अशोक वाजपेयी। यानी कि अभिनव क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ऐसे क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ऐसे अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब आइए मछली। मछली की क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली का क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल मतलब क्या होता है? पैसा। शुक्ल मतलब क्या होता है? पैसा। जब मछली खरीदने जाएंगे तो क्या फ्री मिलेगा? मछली क्या चीज मिलेगा? पैसा। मतलब मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो शुल्क मतलब क्या होता है? पैसा। शुल्क मतलब क्या होता है? पैसा, यानी कि रुपया, यानी कि रुपया। शुल्क मतलब क्या होता है? पैसा, रुपया। तो विनोद कुमार शुक्ल है। जहां भी शुक्ल आ जाएगा, शुक्ल आ जाए तो क्या हो जाएगा? मछली। मछली खरीदे जाएंगे तो पैसा से खरीदेंगे ना। ठीक है, मछली समझ में आया? ठीक है, नौबत खाने की इबादत क्या था? नौबत खाने की इबादत। खाने के बाद क्या मिलता है? क्या मिलता है? मिश्री। तो याद रखिएगा क्या? नौबत खाने में इबादत कौन है? यतीन मिश्रा। नौबत खाने में इबादत लिखा कौन है? यतीन मिश्रा। आप कहीं रेस्टोरेंट गए हैं या कहीं कुछ खाना खाया हो ना होटल में, तो क्या मिलता है ना? खाने के बाद क्या मिलता है? मिश्री। क्या मिलता है? तो मिश्र से याद क्या कीजिएगा? मिश्री।
मिश्र याद क्या कीजिएगा, मिश्री। तो खाने के बाद क्या मिलता है, मिश्री। खाने के बाद क्या मिलता है, मिश्री। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, यह 3 मिश्र, ठीक है, याद हो रहा ना। अब आ जाएगा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। जो भी शिक्षा है ना, शिक्षा संस्कृति क्या हो रहा है, महात्मा गांधी ने बहुत इनको क्या किया, संघर्ष किए शिक्षा के लिए और संस्कृति के लिए, क्या किया, उजागर किए। कौन किए, महात्मा गांधी। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी। जहां शिक्षा जगह तो क्या होगा, महात्मा। शिक्षा से क्या बनता है, महात्मा लोग। जो शिक्षा ग्रहण करो क्या बनेगा, महात्मा, यानी कि महान बनेगा। तो महात्मा से याद रखिएगा, शिक्षा से क्या होता है, महात्मा, महान। जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। तो शिक्षा संस्कृति के लिए कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। इसी तरह से हम लाते रहेंगे वीडियो। ये है क्या, गद्य खंड। अब काव्य खंड पे लागेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, अगर अच्छा लगता है, आप लोग याद आता है, याद होता है ठीक से, तो अगला लाएंगे काव्य खंड। क्या लाएंगे, काव्य खंड लाएंगे, यानी कि 2 लाएंगे, पार्ट 1 ही है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।